आज की क्लास में हम यूपीएससी सीएपीएफ 2024 के लिए आर्ग्यूमेंट के बारे में हम समझेंगे। और ये क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे ही, दो क्वेश्चन आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट कैसे लिखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि जिसको भी सीएपीएफ ग्रामर का बैच ज्वाइन करना है तो वो मेरे यूट्यूब के होम पेज में जाइए, मेरे चैनल के होम पेज में जाइए, यूट्यूब चैनल के होम पेज में। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें 2023 सीएपीएफ ग्रामर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं। तो उसको आप ओपन करेंगे, आपको 99 वीडियोस मिलेंगे। उसमें किसी भी वीडियो में क्लिक करके ज्वाइन को प्रेस करिए, 159 रुपीज का पेमेंट करिए, सारी वीडियोस एक्सेस कर जाएंगे। ओके। और इसके पहले मैंने एसए के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, आर्गुमेंट के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, वो जरूर से देख लें। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए शुरू करते हैं आर्गुमेंट राइटिंग। तो सीधे दो क्वेश्चंस आएंगे आर्गुमेंट में, कोई चॉइस नहीं रहता है। एक आर्गुमेंट 20 मार्क्स का होता है तो टोटल 40 मार्क्स का आर्गुमेंट क्वेश्चन होता है। इंग्लिश में ही लिखना है, ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो, मगर बाकी जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन को आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट 300 है, मगर मेंशन नहीं है इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो फिर भी 300 वर्ड्स में ही आप लिखोगे, आप अपना ही वर्ड लिमिट आपको मतलब ये ऑब्वियस चीज है कि वर्ड लिमिट 300 ही होनी चाहिए। कोई कोई कहता है कोई वर्ड लिमिट नहीं है, तो कोई कोई वर्ड लिमिट नहीं, इसका मतलब क्या लिखते ही जाओगे क्या 600 700 वर्ड? ऐसा तो नहीं है ना। तो वर्ड लिमिट तो सेट करना ही पड़ेगा। अब 300 वर्ड्स मैंने सेट किया है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ऐसे का भी मार्क्स वेटेज, एक ऐसे का 20 मार्क्स है, उसका वर्ड लिमिट 300 है, तो उसी हिसाब से आर्गुमेंट भी 20 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट 300 होना चाहिए। ओके। अब हम प्रीवियस ईयर का आर्गुमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आर्गुमेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है करंट बेस्ड होता है। ठीक है। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है आर्गुमेंट क्वेश्चन का कि करंट बेस्ड ही होगा। जैसे रिपोर्ट का है, 95% केसेस में रिपोर्ट एकदम करंट बेस्ड होता है। ठीक है। मगर आर्गुमेंट में ऐसा नहीं है, करंट इशू पे भी आ जाते हैं। जैसे 2018 में आया है प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। वो इसलिए आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ओके। और जो सेकंड क्वेश्चन था नोट बैन पे, वो करंट बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज बेस्ड बट ब्लैक वन इज अनडाउटेडली अ बर्निंग इशू। करंट बेस्ड नहीं था नोट बैन पे। नोट बैन हुआ था ये 2000, डीमोनेटाइजेशन वाला कब हुआ था? 2000 नोट जो गया था 2018 में। एनीवेज मुझे ध्यान नहीं है, मगर ये करंट नहीं है। फिर 2014 में आया प्री पोल अलायंस वाला। Three poll alliance are better than post poll alliance was based on 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो ये भी करंट ही था। और फिर उसके बाद 2020 में आया सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पेंडेमिक इज नॉट एन अनवेलकम स्टेप। ये भी करंट वाला था। फिर 2021 में आर्गुमेंट क्वेश्चन आया फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये भी करंट का ही था, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री ने एक अपनी स्पीच में बोला था कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो वो जो स्पीच जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था, वही स्पीच का एक लाइन को आर्गुमेंट का क्वेश्चन बना दिया गया। 2022 में यूनाइटेड नेशन पे क्वेश्चन आया था। तो वो इसलिए आया था क्योंकि यूएन का फेलियर हुआ था, तो वॉर रशिया यूक्रेन वॉर ये अभी चल ही रहा है। और 2023 में जो आर्गुमेंट क्वेश्चन आया कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हीनियस क्राइम, वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की वजह से आया था जिसमें डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। ओके। तो करंट के आते हैं, मगर जनरल इशू पे भी आ सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है, वो भी पूरा का पूरा जनरल क्वेश्चन था, जनरल इशू पे था। जनरल इशू का मतलब क्या होता है? जैसे विमेन पे, जरूरी नहीं कुछ हो तभी विमेन पे क्वेश्चन बने। फाइन। विमेन पे है, कम्युनलिज्म है, एग्रीकल्चर है, ये सब जनरल इशू है जो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से ही
ये इशू बॉदर कर रहा है हमारी सरकार को। ओके, तो 2016 2015 का भी जनरल इशू पे था, 2017 में आया था द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल्स, ये भी बहुत जनरल इश्यूज पे है और ये अभी भी प्रॉब्लम है। ओके, यूथ का क्या, हर कोई एडिक्टेड है मोबाइल पे आजकल, शॉर्ट्स पे एडिक्टेड है, रील्स पे एडिक्टेड है। सेम इज द केस विद 2020 का आर्गुमेंट क्वेश्चन, वीडियो गेम शार्पन द माइंड, तो ये भी बहुत जनरल इशू पे है। बर्निंग इशू जैसे इन्वायरमेंट, एजुकेशन, विमेन, ये सारे बर्निंग इश्यूज हैं जिसमें यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। 2016 और 2013 में एजुकेशन ऑफ विमेन पे आया था, विमेन का मुझे याद है वो था, विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट एन अर्बन फिनोमेना, ये क्वेश्चन आया था, ये शायद 2016 का क्वेश्चन था। 2021 में क्वेश्चन आया था, इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये बर्निंग इशू थे, इनफैक्ट ये जो इशू है वो अभी भी है। ओके, मगर अब क्वेश्चन नहीं आएगा वापस से। फिर दिस इशू, अच्छा ये है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था 2023 में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, मैंने ये अपने मॉक टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया था, 2021 में दिया था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये हमेशा से इशू रहा हुआ है, ठीक है, ये हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, मगर इस बार पूछा गया है। और इनफैक्ट कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, माओ जेडोंग का ये वाला कोटेशन, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए इस बार। ओके, फिर उसके बाद हिंदू एडिटोरियल पेज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे 2020 में पूछा था क्वेश्चन, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये द हिंदू का जो फ्राइडे एडिटोरियल पेज है, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्राइडे का एडिटोरियल पेज देखोगे, तो राइट साइड का जो पेज है, लेफ्ट एंड राइट दोनों होता है एडिटोरियल पेज, तो जो राइट साइड का पेज है, हर फ्राइडे के एडिशन में कोई ना कोई आर्गुमेंट बेस्ड हेडलाइन होगा ही होगा, हमेशा होता है, ठीक है। अ, इस बार जो हेडलाइन था इस फ्राइडे को, वो था कोचिंग इंडस्ट्री स्कूल को पूरा का पूरा खत्म कर रहा है, ये वाला हेडलाइन था, तो वो डिबेट होता है उसमें। तो आप जरूर से वो फ्राइडे वाला एडिटोरियल पेज जरूर से देखा करें। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंस। फाइन, अब हेडलाइन क्या था, ये वाला जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना, उसका द हिंदू में हेडलाइन था, शुड सेलिब्रिटीज अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो यूपीएससी क्वेश्चन सेटर्स ने क्या किया, सेलिब्रिटीज को सोशल एलीट बना दिया। ओके, पॉलिटिकल एक्टिविज्म को पॉलिटिकल अवेयरनेस बना दिया, बस इस तरह से मॉडिफाई करके ये क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सोचते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस भ्रम में रहते हैं कि हमेशा करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एसए में भी और आर्गुमेंट में तो ऐसा नहीं है। एसए का मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, करंट बेस भी पूछ लेता है, जनरल इशू, बर्निंग इशू पूछ सकता है, वैसे ही आर्गुमेंट का भी है। फाइन, तो आप लोगों को अच्छे से इस पे तैयारी करनी है। आर्गुमेंट का क्वेश्चन कम से कम आपको अ, मतलब जैसे मैंने आपको टोटल 11 आर्गुमेंट क्वेश्चन दूंगी अपने इस राइटिंग सेक्शन बैच में, फिर जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आएगा उसमें भी टोटल 10 आर्गुमेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 21 आर्गुमेंट क्वेश्चन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगी। इसके अलावा आपको और 20 आर्गुमेंट प्रिपेयर करने चाहिए, तो टोटल 40 हो जाएंगे। तो अगर आपका लक साथ दिया तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे जिसपे आपने प्रिपेयर किया है। फाइन।